तो बच्चों हम लोग आज शुरू करते हैं नंबर ऑर्डर। हिंदी में इसको बोलते हैं संख्या क्रम। अच्छा, क्रम से आप लोग क्या समझते हो? ऑर्डर या क्रम से? सर जैसे छोटे बच्चे आगे, बड़े बच्चे पीछे। अच्छा, इसी को क्रम कहते हैं। वेरी गुड, इन्होंने सही बताया। क्रम होता है बेटा, जो भी चीज़ें हमारे पास है, चाहे लोग हों, चाहे कुछ हमारे पास वस्तुएं हों, हम उनको बढ़ते हुए या फिर घटते हुए क्रम से लगा देंगे तो इसी को क्या बोला जाता है? ऑर्डर। क्या बोला जाता है? ऑर्डर। जैसे सुबह असेंबली में हम लोग बच्चों की लाइन कैसे लगवाते हैं? सबसे छोटे आगे, उनके पीछे उनसे बड़े, उनके पीछे उनसे बड़े, ऐसे लगता है ना? तो इसी को क्या बोला जाता है? क्रम, ऑर्डर। ठीक इसी तरीके से बेटा नंबरों को भी हम लोग ऑर्डर में लगाते हैं। नंबरों को ऑर्डर में सीखने से पहले ज़रा हमको ये बताओ, किसी भी चीज़ को ऑर्डर में लगाने की ज़रूरत ही क्या है? अच्छा लगता है। ऑर्डर में रहेगा तो अच्छा लगेगा। अच्छा, वेरी गुड, ये तो सही बात है कि अगर कोई चीज़ ऑर्डर में रहेगी तो अच्छा लगेगा, उसमें यूनिफॉर्मिटी रहेगी। जैसे एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको। ये हमारे पास, ये मान लीजिए हमारी ज़मीन है, ठीक, और इसके मैं दो हिस्से कर दिया मैंने। अब ज़रा हमको बताओ बेटा, ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में कि ये वाला? पक्का? क्यों? क्योंकि वो क्रम से लगा है, ऑर्डर में है, और ये ऑर्डर में नहीं है। ठीक, तो जब कोई चीज़ ऑर्डर से रहती है तो वो अच्छी लगती है। अच्छा, एक चीज़ और बताओ हमको, ऑर्डर से बेटा अभी जो हमारे सुबह असेंबली होती है, असेंबली में अगर ये कह दिया जाए कि भाई जिसका जहाँ मन हो लग जाए, तो कोई आगे लगेगा, कोई पीछे लगेगा, बड़ा उधर लगेगा, छोटा उधर लगेगा, तो इससे क्या अच्छा लगेगी? असेंबली हमारी अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी ना, सिस्टम अच्छा नहीं बन पाएगा। अच्छा, और बताओ, अभी जैसे हम लोग क्लास में बैठाते हैं बच्चों को, तो क्लास में सबसे पहले छोटे, फिर बड़े, फिर बड़े, फिर बड़े। अगर हम पहले बड़े बैठा दें, फिर छोटे, फिर बड़े, फिर इधर, फिर उधर, फिर उधर, तो इससे क्या क्लास अच्छे से मैनेज हो पाएगी? सबको अच्छे से बोर्ड पे दिखेगा? तो ऑर्डर की अहमियत समझ में आई? ऑर्डर की इंपॉर्टेंस समझ में आई? इससे अच्छा लगता है, इससे यूनिफॉर्मिटी आती है, एक रूपता आती है, इससे डिसिप्लिन बनता है। क्या बनता है? डिसिप्लिन बनता है। अच्छा, एक चीज़ और होता है, हर किसी को उसके वैल्यू के हिसाब से जगह मिलती है। आप एक एग्जांपल से पूछता हूँ, ये बताइए, आप लोग बारात कभी देखे हैं? कितने लोग बारात में शामिल हुए हैं? रेज योर हैंड्स। वेरी गुड, लगभग सभी शामिल हुए हैं। ठीक, चलिए। अच्छा, ये बताइए, जो स्टेज होता है वहाँ पर एक बड़ी सी महाराजा टाइप की कुर्सी होती है ना, उस पर कौन बैठता है? दूल्हा। वेरी गुड। अच्छा, दूल्हे के बगल में जो छोटी सी सीट लगी रहती है उस पर कौन बैठता है? सहबाला, मतलब दूल्हे का साथी, सहबाला। अच्छा, ठीक है। अच्छा, सबसे आगे जो हॉल में सीटें होती हैं उनमें कौन कौन बैठते हैं? चाचा, ताऊ, फूफा, मामा, ना दादा, ये सब जो हमारे बड़े करीबी लोग होते हैं। अच्छा, गांव वाले कहाँ बैठते हैं? उनके पीछे। ये तो सिस्टम होता है। अभी मान लो दूल्हे की जगह हम बैठा दें नाई को, तो अच्छा लगेगा? अच्छा, दूल्हे के बगल वाली सीट पर बैठा दें हम दादाजी को, सहबाला वाली सीट पर, तो अच्छा लगेगा? अच्छा, ये बताइए, गांव वालों को मैं आगे बैठा दूं और दूल्हे को सबसे पीछे बैठा दूं, तो अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना। इसका मतलब बेटा नंबर ऑर्डर की इंपॉर्टेंस इसलिए भी है, मतलब ऑर्डर की इंपॉर्टेंस इसलिए भी है कि हर किसी को उसकी वैल्यू के हिसाब से क्या मिलता है? उसकी वैल्यू के हिसाब से क्या मिलता है? सीट मिलती है, प्लेस मिलती है ना। तो नंबर ऑर्डर में ये भी चीज़ें होती हैं। अच्छा, उसके बाद एक और अच्छा इसमें जो है काम होता है, अगर ऑर्डर में लगा दें हम, कंपैरिजन में आसानी होता है बेटा। कंपैरिजन मतलब तुलना, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन हल्का है, कौन भारी है, ये आसानी होती है अगर हम ऑर्डर से लगाए रहे। जैसे एग्जांपल लीजिए, आइए इधर, हमारे पास देखिए तीन चीज़ें हैं, पेंसिल है, मार्कर है, डस्टर है। ठीक, इसका वजन सबसे कम,
उसके बाद इसका वजन, उसके बाद इसका वजन। अब हमने इसको सीरियल से लगा दिया कि नहीं? अब हम आपसे पूछें सबसे हल्का कौन है, सबसे भारी कौन है? डस्टर। तुरंत बता दे रहे हो ना, क्यों? क्योंकि ऑर्डर में ये लगा हुआ है। तो ऑर्डर में लगाने से हम कंपैरिजन भी आसानी से कर लेते हैं। अच्छा, ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि नंबर ऑर्डर या कोई भी चीज़ ऑर्डर में लगाने की अहमियत क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, ज़रूरत क्या है। ठीक। अच्छा, अगला सवाल ये आता है, ऑर्डर में हम लगाएंगे कैसे? ऑर्डर में लगाने के लिए हमको क्या चीज़ पता होनी चाहिए? हाइट नहीं बेटा, उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। क्या? जैसे बेटा मान लीजिए हमको बच्चों की लाइन लगानी है, तो लाइन अच्छे से कब लग पाएगी ऑर्डर में? जब हमको क्या मालूम होगा? उनकी हाइट मालूम होगी, उनकी लंबाई मालूम होगी। अच्छा, वेरी गुड। इसी तरीके से हम उठाते हैं पेंसिल और मार्कर और डस्टर। अभी हमने इसको ऑर्डर से लगाया था कि नहीं? अच्छा, ये बताइए, अगर हमको कहा जाए भैया इसको बढ़ते हुए भार के हिसाब से लगा दो, वजन के हिसाब से लगा दो, तो हमें क्या मालूम होगा तब हम इसको लगा पाएंगे? वजन इसका मालूम होना चाहिए ना। अच्छा, तो ये समझ में आया कि कोई भी चीज़ ऑर्डर में तब लग पाएगी जब उसकी हमको क्या मालूम होगी? क्या मालूम होगी? वैल्यू। उसकी हमको वैल्यू मालूम होनी चाहिए। वेरी गुड, शाबाश। चलिए एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं इसको। ठीक, समझा जाए? चलिए हम बुला लेते हैं कुछ लोगों को। राधिका, सादिया, प्रज्ञा और प्रिया। चलो आ जाओ, 4 लोग आ जाओ। ठीक, चलो अभी ऐसे ही खड़े हो जाओ। ठीक है, देखो हमने, हाँ ऐसे खड़े हो बेटा इधर। चलो, ये कितने लोग आए हैं यहाँ? 4 पीपल इधर हैं, 4 लोग। अब हमको बेटा इनको छोटे से बड़े की तरफ लगाना है। क्या? छोटे से बड़े की तरफ। आप लोग बताओ सबसे छोटा इनमें कौन है? चलिए राधिका कम ही है, राधिका इधर आ गई। राधिका के बाद कितने लोग बचे? अब तीनों में सबसे छोटा कौन है? प्रिया। आ जाइए प्रिया इधर। वेरी गुड। अब कितने लोग बचे हैं? 2 लोग बचे हैं। इन दोनों में कौन छोटा है? प्रज्ञा। आ जाइए, शाबाश। अच्छा, अब कौन बचा? एक ही लोग बचे ही हैं, तो इनको आराम से खड़ा कर दीजिए, इनका कंपैरिजन की ज़रूरत है ही नहीं। चलिए सादिया इधर खड़े हो जाइए। अब ज़रा हमको बताओ बेटा, ये लोग छोटे से बड़े के क्रम में लग गए हैं कि नहीं? ऑर्डर में। ये हम कैसे लगा पाए? हमको क्या मालूम था? हमको इन लोगों की लंबाई मालूम थी, इसलिए हम इनको लगा पाए। उसी तरीके से सुनिए, जब नंबरों को हमको ऑर्डर में लगाना होगा, चाहे घटते हुए या चाहे बढ़ते हुए, कब लगा पाएंगे? जब हमको उनकी वैल्यू पता होगी उन नंबर्स की। ठीक है। अच्छा, आइए देखते हैं इन लोगों के साथ कैसा हुआ। 2 लोग आ जाइए, दानिश, इब्राहिम आ जाइए। चलो चलो, ये रस्सी पकड़िए। हाँ, इधर आप पकड़िए, इनके सर पे ऐसे इधर लगाइए, आप इधर लगाइए। अच्छा, अब सब लोग ध्यान से देखो बेटा, क्या ये रस्सी ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जाती हुई दिख रही है? सबको दिख रही है? वेरी गुड। ये जैसे पुल की तरह लग रहा है ना, कि पुल पे हम लोग चढ़ाई कर रहे हैं। ठीक, तो ये ऑर्डर में इसी को बोला जाता है ऑर्डर। ठीक, वेरी गुड। चलिए शाबाश, जाओ बेटा सब लोग, ताली बजाइए इनके लिए सब लोग। अब हम लोग आ जाते हैं अगले स्टेप पर। तो बच्चों, हम लोगों ने 2 चीज़ें जान ली, ऑर्डर की ज़रूरत क्यों पड़ती है और ऑर्डर कैसे लगाते हैं। 2 चीज़ जान गए कि नहीं? ओके। अब हम लोग आइए समझते हैं, ऑर्डर 2 तरीके के होते हैं बेटा। ठीक, हम इसके लिए एक यहाँ पर पुल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पुल। और ये क्या है? सड़क अपनी। ठीक, और ये है अपनी ज़मीन। वेरी गुड, शाबाश। पुल बन गया। अच्छा, पुल किस चीज़ पर टिका होता है?
पिलर्स पर। किस पर? जैसे हम लोग अपने गांव में छान वगैरह देखे हैं, छान किस पर टिकी रहती है? थूनी पर ना। उसी तरीके बांस की थूनी लगी रहती है ना, उसी तरीके से पुल भी किस पर टिका रहता है? पिलर्स पर। आओ अब बनाते हैं पिलर्स। इधर वाला पिलर क्या है? छोटा। ये वाला और बड़ा, और ये वाला सबसे बड़ा। ठीक, अब चलो आगे चलते हैं। चलिए अब पहले इतना समझ लेते हैं। तो यहाँ पर पिलर बढ़ता हुआ जा रहा है कि नहीं? पिलर की हाइट बढ़ती जा रही है कि नहीं? वेरी गुड। इसी को बेटा बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलते हैं? असेंडिंग, मतलब बढ़ता हुआ, चढ़ता हुआ। ठीक, असेंडिंग माने होता है चढ़ना। ठीक, चाहे इसको चढ़ता हुआ कहो और चाहे बढ़ता हुआ। तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, असेंडिंग ऑर्डर की शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे छोटे से। वेरी गुड। चलो अगला ऑर्डर देखते हैं क्या होता है। अब हम लोग पुल से उतर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अब यहाँ देखो पिलर की हाइट क्या होती जा रही है? छोटी होती जा रही है ना, कम होती जा रही है ना। ठीक, तो ये हम जो ये उतरे हैं बेटा, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग। क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग माने होता है उतरना। क्या? उतरना। अब चाहे इसको उतरना कहो या चाहे कहो घटना। ठीक, तो चाहे उतरते हुए कोई चीज लगाएं या घटते हुए लगाएं, उसको क्या बोल देंगे हम? डिसेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, एक चीज और बताओ, डिसेंडिंग की शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे बड़े से। वेरी गुड, शाबाश। हम इस पुल से समझ गए। ठीक, अच्छा, उसके पहले हम लोगों ने बेटा नंबरों के प्लेस के बारे में कुछ पढ़ा था। जब शुरू में हम लोगों ने पढ़ा था 1, 10, 100, 1000 पढ़े थे कि नहीं? वेरी गुड। आइए एक बार उसको फिर से लिख लेते हैं। ठीक, चलो सबसे पहला क्या था? वंस की वैल्यू क्या थी? उसके बाद टेंस की वैल्यू क्या थी? उसके बाद 100 की वैल्यू क्या थी? उसके बाद क्या था? 1000 की वैल्यू क्या थी? 1000। वेरी गुड। ये बेटा कम है, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ये और ज़्यादा है। अच्छा, ये क्या है? प्लेस हैं, सीटें हैं। क्या है? प्लेस हैं, सीटें हैं। अच्छा, इनकी सीट भी बना देते हैं जिससे हमको मालूम रहे। ठीक, देखो वंस की सीट इतनी छोटी सी है। ठीक, ये किसकी सीट है? वंस की। टेंस की सीट ये है, थोड़ा सा बड़ी है कि नहीं? वेरी गुड। और 100 की सीट इतनी बड़ी है कि नहीं? और 1000 की सीट सबसे बड़ी है। दिख रहा है कि नहीं? वंस की सीट सबसे छोटी, टेंस की उससे बड़ी, 100 की उससे बड़ी, 1000 की सबसे बड़ी। इसके आगे भी नंबर्स होते हैं बेटा, वो हम लोग अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक, अभी हम लोग 1000 तक पढ़ेंगे। चलिए, अब हम नंबरों की सीट पता चल गई और ये पुल पता चल गया, असेंडिंग और डिसेंडिंग। अब हम लोग एक एग्जाम्पल करते हैं। ठीक, एग्जाम्पल किया जाए? चलो आओ एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ कितने नंबर हैं? 4 है ना, ये कॉमा लगा है ना। कॉमा से क्या पता चल रहा है कि ये 4 नंबर हैं। अच्छा, सारे नंबरों में कितनी डिजिट है? 1 डिजिट है ना। वेरी गुड। अब हम सबसे पहले इसको लगाते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक, असेंडिंग माने क्या होता है? असेंडिंग माने चढ़ना या बढ़ना। ठीक, तो असेंडिंग की शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे। देखो हम पुल याद रखेंगे, असेंडिंग डिसेंडिंग। पुल कैसे जाता है? यूं, ऐसे। ठीक, तो पुल की शुरुआत सबसे छोटे से पहुंचता है बड़े पर, और फिर डिसेंडिंग की शुरुआत सबसे बड़े से छोटे की तरफ। वेरी गुड। यही पुल आप याद रखना, आपसे गलती नहीं होगी। चलो असेंडिंग लगाना है। अब ये बताइए, इन चारों में बेटा सबसे कम किसकी वैल्यू है? किसकी वैल्यू है? 1 की। तो यहाँ हमने क्या लिख दिया? 1, और इनको हमने गोला कर दिया। इसका मतलब इनका काम
तमाम हो गया। अब कितने लोग बचे? 3 लोग। चलो अब इन तीनों लोगों में देखो सबसे छोटा कौन है? 2 है ना, पक्का? वेरी गुड। तो 1 के बाद अगला कौन आया? 2। वेरी गुड। अभी हम बीच में निशान नहीं लगा रहे, इसका एक सिंबल भी होता है, वो मैं बाद में समझाऊंगा, ठीक? चलो अब हम 2 को भी गोला कर दें। क्यों? इनका काम तमाम। अगला बताइए बेटा, आप कितने बचे हैं? 2 लोग। दोनों में हमको किसको ढूंढना है? छोटे वाले को। कौन छोटा है दोनों में? 3। हमने यहाँ क्या लिख दिया? 3। वेरी गुड। तो 3 को भी हमने गोला कर दिया। क्या हो गया? इनका काम। अब कौन बचा? कोई दिक्कत है 9 को लगाने में? 9 भाई साहब का कान पकड़ के ले आओ, बैठा दो इधर, ठीक? ये कौन सा ऑर्डर है? असेंडिंग। वेरी गुड। आइए अब डिसेंडिंग ऑर्डर देखते हैं कैसे होता है। ये हमने शॉर्टकट में लिख दिया, ठीक है? ASCDES, ठीक? चलो डिसेंडिंग माने क्या होता है बेटा? उतरना। और उतरते कहां से हैं हम लोग? सबसे ऊपर से ना। बस यही पुल याद रखो, कभी भूलोगे ही नहीं। चलो अच्छा, इनको गोला नहीं किए थे। हाँ, अब जो है इन 4 नंबरों में हमको कौन सा ढूंढना है? सबसे बड़ा वाला। वेरी गुड। आइए देखते हैं कौन सबसे बड़ा है। 9 है। चलो तो 9 को यहाँ हमने बैठा दिया और 9 पर हमने टिक कर दिया। इनका काम। अब बताइए कितने लोग बचे हैं? तीनों में किसको ढूंढना है? सबसे बड़े को। तीनों में सबसे बड़े कौन है? 3। तो यहाँ 3 लिख दें और 3 को टिक कर दिए। इनका काम। अब 2 लोग बचे हैं, किसको पकड़ना है? बड़े वाले को। कौन बड़ा है? इन दोनों में कौन बड़ा है? 2 को लिख दिए, टिक कर दिए। अब कौन बचा? इनको पकड़ने की जरूरत है? इनका तो कान पकड़ के ले आओ, बैठा दो सीधे, ठीक? अच्छा बच्चों, इसको हमने इन नंबरों को यहाँ देखिए असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया। लगा लिया? इनका एक सिंबल भी होता है बेटा, असेंडिंग और डिसेंडिंग का, मालूम है? ओके, अभी मैं समझाता हूँ इसका सिंबल बड़े आसानी से, ठीक? इसके लिए बेटा हम लोग बनाते हैं एक मगरमच्छ, ठीक? मगरमच्छ किन लोगों ने देखा है? बताइए। मगरमच्छ कौन कौन देखा है? कोई बात नहीं, मगरमच्छ अभी मैं बना देता हूँ, सब लोग देख लेना यहीं पर, ठीक? मगरमच्छ है कि नहीं? लग रहा है कि नहीं? मगरमच्छ का मुंह क्या है? क्या है? खुला हुआ है, बंद है? खुला हुआ है ना। जानते हैं क्यों खुला है? क्योंकि वो बहुत भूखा है। क्या है? भूखा है। अब मगरमच्छ के सामने बेटा 2 मछलियां हैं, एक छोटी है एक बड़ी है। अच्छा ये बताओ, आप लोग बताओ, अगर आप लोगों को भूख लगी हुई हो और आपके सामने 2 केला दिया जाए, एक केला बड़ा सा और एक छोटा सा एकदम, कौन सा केला आप लोग खाओगे? बड़ा वाला खाओगे? पक्का? बड़ा सा मुंह खोलोगे और गप कर जाओगे ना। वही काम यहाँ मगरमच्छ भी करेगा। इसको लगी है बहुत भूख, तो ये किसको पहले खाएगा? इस बड़ी वाली मछली को गप कर जाएगा, छोटी वाली को बाद में। बड़ी वाली क्यों खाएगा? क्योंकि उसको बहुत। इतना समझ में आ गया? वेरी गुड। अब बेटा यहीं से हमारा सिंबल भी बन जाता है। ये हमने दांत इसके हटा दिए, ठीक? और इसको हम मिटा देते हैं पूरा। लो, ये मगरमच्छ का मुंह मान सकते हो कि नहीं? बस इसमें दांत नहीं है और इसका शरीर नहीं है, बॉडी इसकी हमने नहीं बनाया है। लेकिन मुंह किसका है? ये मगरमच्छ का। मगरमच्छ बड़े वाले जानवर को खाया कि छोटे वाले जानवर को? बड़े वाले को। वेरी गुड, बस सारी प्रॉब्लम सॉल्व। अब ये मुंह भी बेटा बड़े वाले नंबर को खाएगी कि छोटे वाले? बड़े वाले नंबर को। वेरी गुड। आइए देखते हैं अब, चलो
बहुत आसान अब तो हो गया। 1 और 2 में कौन बड़ा है? तो मगरमच्छ किसको खाएगा? लो खिला दिए। 2 और 3 में कौन बड़ा है? तो मगरमच्छ किसको खाएगा? लो बन गया। 3 और 9 में कौन बड़ा है? तो मगरमच्छ किसको खाएगा? वेरी गुड। अच्छा अब इसमें आते हैं डिसेंडिंग में। 9 और 3 में कौन बड़ा है? तो मगरमच्छ का मुंह किधर होगा? 9 की तरफ। 3 और 2 में कौन बड़ा है? तो मगरमच्छ का मुंह किस तरफ होगा? 3 की तरफ। वेरी गुड। 2 और 1 में कौन बड़ा है? तो मगरमच्छ का मुंह किधर होगा? बताओ कितनी दिक्कत हुई इस सिंबल को लगाने में? कोई दिक्कत नहीं ना। बस हमको क्या याद रखना है? मगरमच्छ का मुंह, और खाएगा वो बड़े वाले को पहले, क्योंकि बड़ा सा मुंह इतना बड़ा सा खोला है बेटा, देखो तो किसको खाएगा? बड़े वाले को खाएगा ना। ठीक, तो हम सिंबल आसानी से लगा देंगे। इसका मतलब असेंडिंग का सिंबल ये होता है बेटा, ठीक, और डिसेंडिंग का सिंबल ये होता है। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं याद करो, बस ये याद रखो कि हमेशा मगरमच्छ किसको खाएगा? बड़े वाले को। ना समझ में आया? चलो एक एग्जांपल और करते हैं कि जिनमें बेटा 1, 10, 100, 1000 की भी वैल्यू आ जाए उन नंबरों में। ठीक, क्विकली आप सब लोग सामने देखिए। अब सबसे पहले इसी पुल में आ जाओ, पुल में देखते हैं। ये ध्यान से एवरीवन लुक हियर, ध्यान से देखो, पुल में इसी देख लेते हैं। ठीक, सबसे छोटा कौन होता है? तो 1 इधर रहेगा कि नहीं? सबसे छोटा वाला पिलर। उसके बाद सबसे बड़ी कुर्सी किसकी है? तो 1000 समझ लो सबसे बड़े पे रहेगा। और डिसेंडिंग में क्या होगा? यही कहां से स्टार्ट होगा? 1000, 100, 10s और 1s। समझ में आ गया ना भाई? हमको मालूम है ना कि 1s की कुर्सी सबसे छोटी, 10s की उससे बड़ी, 100 की उससे बड़ी, 1000 की और बड़ी कुर्सी। सीट मतलब सीट है ना, प्लेस। वेरी गुड। अब एक एग्जांपल हम लोग करते हैं बेटा, उसको आप लोग सॉल्व करिएगा। ठीक है? हाँ बेटा, ये हमारा सवाल है। क्या है ये? सवाल। अच्छा, इसमें बताओ हमको जरा कितने नंबर हैं? 5 है ना? बिल्कुल सही। देखिए हम बना भी देते हैं। ये कॉमा लगा हुआ है बेटा ना, ये सारे नंबरों को अलग करता है। देखिए पहला नंबर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है और पांचवा ये है। इसमें बस एक चीज़ अलग हुआ है कि सब में डिजिट अलग अलग है। किसी में 2 डिजिट है, किसी में 3 डिजिट है, किसी में 4 डिजिट है। चलो अब इसको हमको बेटा असेंडिंग और डिसेंडिंग में लगाना है। ठीक, तो सबसे पहले मैं असेंडिंग लगाता हूँ। ठीक, ASC, ये क्या हुआ? असेंडिंग। अब असेंडिंग से सबसे पहले क्या याद करोगे? पुल। असेंडिंग माने चढ़ना या बढ़ना। ठीक, अच्छा, असेंडिंग लगाने के लिए सबसे पहले क्या ढूंढते हैं हम? असेंडिंग लगाने के लिए सबसे पहले क्या ढूंढेंगे? सबसे छोटा। अच्छा जी, चलिए यहाँ कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। अच्छा जी, चलिए अब 5 में हम लोग देखते हैं कि कौन सबसे छोटा है। ठीक, तो ये बताओ बेटा, जिसकी डिजिट सबसे कम वही तो सबसे छोटा होगा। भाई हमने यहाँ देखा है ना 1s, 10s, 100, 1000। यहाँ क्या क्या है? 1s, 10s। यहाँ क्या क्या है? 1s, 10s, 100, 1000। यहाँ क्या है? 1s, 10s, 100। सब में अलग अलग प्लेसेस हैं। तो हम सबसे पहले देख लेंगे कि किसमें सबसे कम डिजिट है। जरा बता दो किसमें सबसे कम है? 47। 47 को यहाँ लिख दें? वेरी गुड। 47 को हमने यहाँ लिख दिया और 47 को गोला बना दो। इनका काम। अब कितने लोग बचे? 4 लोग बचे। वेरी गुड। अब 4 लोगों में से हमको किसको पकड़ना है? सबसे छोटे वाले को। वेरी गुड। आओ अब देखते हैं यहाँ कितनी डिजिट, यहाँ कितनी डिजिट, यहाँ कितनी, यहाँ कितनी। अब देखो इन तीनों में तो 4 है, इसमें 3 है, तो सबसे छोटा कौन होगा? 3 डिजिट वाला ना, जाहिर सी बात है। कोई दिक्कत हुई इसमें? क्योंकि ये 1s, 10s, 100 तक ही है। चलो इनको हमने पकड़ लिया। अब इसको नाम बोलिए, क्या है ये? 473 आ गए। चलो
2 लोगों का काम तमाम। अब कितने बचे? 3। अब तीनों में हमको किसको पकड़ना है? सबसे छोटे को, जो तीनों में हो। आइए देखते हैं, यहाँ भी 4 डिजिट, यहाँ भी 4 डिजिट, यहाँ भी 4 डिजिट। इसका मतलब अब हम देखें कि सबसे बड़ी वाली कुर्सी पर कौन बैठा है ना। सबसे बड़ी वाली कुर्सी पे देख लें कौन बैठता है, वहीं हम कंपेयर कर लेंगे। समझ में आया? अच्छा, सबसे बड़ी वाली कुर्सी है कौन सी? 1000 की। ये देखिए, 1s, 10s, 100, 1000। सबसे बड़ी वाली कुर्सी है 1000 की। ठीक, चलो अब आओ कंपेयर करते हैं 1000 वाली सीट। यहाँ कौन है? 1000 वाली सीट पे कौन बैठा है? यहाँ कौन बैठा है? यहाँ कौन बैठा है? कौन सबसे कम है? 1000 वाली, 4। तो इसका मतलब कौन सा नंबर सबसे कम हुआ इनमें? 4703। वेरी गुड, 4703। चलिए अब अगला आ जाइए। इनका भी काम हो गया तमाम। अब अगला बताइए बेटा, कितने लोग बचे? 2 लोग। 2 लोगों में किसको पकड़ना है? सबसे छोटे को, जिस दोनों में छोटा हो। तो 2 लोग हैं, तो दोनों में देखिए 4 डिजिट है। कितनी है? तो सबसे पहले हम 1000 वाली सीट पर देखेंगे कौन बैठा है। तो यहाँ देखो कौन बैठा, यहाँ कौन बैठा, पता चल रहा है कौन छोटा है? दोनों जगह 7 है, नहीं पता चल रहा है। तो हम अब कौन सी सीट देखेंगे? 100 वाली। चलो 100 पे कौन बैठा? यहाँ कौन बैठा? पता चला कौन छोटा? नहीं, क्योंकि यहाँ भी सेम है 4। अब कौन सी सीट देखेंगे? 10s वाली। चलो यहाँ 10s पे कौन है? यहाँ कौन है? कौन कम है? 0 वाले कम है ना। तो ये नंबर कम हुआ कि नहीं? वेरी गुड। तो इनका भी काम तमाम। इनको भी बोलिए क्या है ये? 7403। अब बताओ कितने लोग बचे? 1 लोग बचे हैं। तो इनको सीधे कान पकड़ के इनका ले आके यहाँ बैठा दो। 7443। अच्छा, अब बात रह गई सिंबल लगाने की। सिंबल हम लोगों ने सीख ही लिया है। मुंह किसकी तरफ रहेगा? बड़े वाले की तरफ। आ जाओ, मुंह बड़े वाले की तरफ बना दिया जाए। ये बड़ा इधर, ये बड़ा इससे, ये बड़ा इससे, और ये बड़ा आसान। वेरी गुड। चलो अब हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर भी सीख लेते हैं। ठीक, डिसेंडिंग से याद करो, पुल से अब हम लोग क्या कर रहे हैं? उतर रहे हैं। डिसेंडिंग माने उतरना, चाहे कहो घटना। ठीक, अच्छा ये बताओ डिसेंडिंग की शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे बड़े, सबसे ऊपर से ना, तो सबसे बड़े से। वेरी गुड। आ जाओ अब देखते हैं यहाँ कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। चलो हमको किसको पकड़ना है? सबसे बड़े को। चलो आओ देखते हैं यहाँ कितनी डिजिट? 4 4 3 4 2। इसका मतलब ये 4 वालों में ही कोई बड़ा होगा। ठीक, चलो तो अब देखा जाए इसमें सबसे बड़ी वाली सीट पर कौन बैठा है? 1000 वाली सीट पर। ठीक, आओ देखो यहाँ कौन बैठा? यहाँ 4 तो ऑलरेडी छोटा है, तो अब 7 यही 2 लोग बड़े हैं ना। आर यू ओके? आर यू विद मी? ओके। तो कौन बड़ा हमको सबको मालूम चल रहा है, या ये वाला या ये वाला? चलो तो 1000 वाली सीट से नहीं मालूम चला, तो कौन सी सीट पर जाएं अब हम? 100 वाली पर। आओ देखो यहाँ कौन है, यहाँ कौन है? पता चला कौन बड़ा है? नहीं पता चल रहा है। अब क्या करें? 10s वाली सीट पर देखें कौन बैठा है। चलो यहाँ कौन है, यहाँ कौन है? कौन बड़ा है? 4 वाले बड़े हुए ना, तो इनको हमने टिक कर दिया और इनको लाके यहाँ बैठा दिया। 7443। चलिए एक लोगों का काम। अब कितने लोग बचे? 4 लोग बचे। चारों में किसको पकड़ना है? सबसे, हम डिसेंडिंग लगा रहे हैं ना, तो सबसे बड़े वाले को। आओ देखते हैं यहाँ 4 डिजिट, यहाँ 4 डिजिट, बाकी में 2 और 3 है, तो बड़ा कौन होगा? यही 4 वाले होंगे। अच्छा 4 वाले में हम 1000 वाली सीट पर देख लें कि कौन बैठा है। आइए इधर कौन बैठा है? इधर कौन बैठा है? कौन बड़ा है? इनका काम तमाम।
7403। 2 लोगों का काम तमाम। कितने बचे? 3 लोग बचे हैं। अच्छा, अब तीनों में किसको पकड़ना है? सबसे बड़े वाले को। आइए देखते हैं। यहाँ कितनी डिजिट? यहाँ कितनी डिजिट? यहाँ सबसे बड़ा कौन होगा? 4 डिजिट वाला बड़ा होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि इसमें 1000 वाली कुर्सी है, सबसे बड़े वाली। ठीक, तो कौन आ गया अगली बार? 4703। चलो, इनका भी काम तमाम। टिक मारते चलना जिससे गलती ना हो। जिनका काम तमाम उनको काम तमाम कर देना। चलो, अब कितने लोग बचे? 2 लोग। यहाँ कितनी डिजिट? यहाँ कितनी डिजिट? कौन बड़ा लग रहा है? 3 डिजिट वाला। क्या है ये? 473। चलिए अगला। अब कौन? अच्छा, इनको टिक कर दो, इनका भी काम तमाम। अब कौन बचे? 47 को। इनका क्या करें? कान पकड़ के लाके बैठा दें। 47। अब आखिरी काम बचा है सिंबल लगाने का। ठीक, आइए सिंबल लगा लेते हैं। सिंबल मुंह किसकी तरफ रहेगा? बड़े वाले की तरफ। ओके, तो सबसे बड़े इनमें कौन है? दोनों में ये हैं। इधर कौन है? ये हैं। इधर कौन है? इधर कौन है? बताइए बेटा, सच में बताओ, असेंडिंग और डिसेंडिंग में कहाँ दिक्कत आ रही है? कहीं दिक्कत आ रही है। सिर्फ 2 चीज़ आप याद रखना। क्या क्या? पहला पुल याद रखना कि असेंड होते हैं फिर डिसेंड होते हैं। ठीक, ए से असेंड, डी से डिसेंड। तो पहले असेंड होते हैं और फिर डिसेंड होते हैं। पहले चढ़ते हैं और फिर उतरते हैं। अच्छा, असेंडिंग की शुरुआत किससे होती है? सबसे छोटे से। डिसेंडिंग की शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे बड़े से। ठीक, ये याद हो गया। उसके बाद सिंबल। मगरमच्छ का मुंह किसकी तरफ रहेगा? बड़े वाले की तरफ। ठीक, अच्छा, ये हो गई। और तीसरी चीज हमको मालूम ही है, सीट। किसकी सीट सबसे बड़ी है? 1 की सबसे छोटी। बस सारा प्रॉब्लम सॉल्व, कोई दिक्कत ही नहीं। एनी प्रॉब्लम? सबको समझ में आ गया? वेरी गुड, थैंक यू बेटा।